तुम लोगों के लिए एक चाइनीज मालवा खोजा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये डेविल से रिलेटेड है और इसमें डेविल भी इतना ज़्यादा आता है ना कि क्या ही बताऊँ। तुम लोग बस देखते रहो आगे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सियोक सिटी फोर्थ कॉलेज। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल सर खड़ा होकर सबको कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एंटर बनना है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दूसरी दुनिया में जाना होगा। और तुम लोग सुनो, अगर एक बार इस घेरे में अगर कदम रखते हो तो तुम्हें सिस्टम बताएगा कि तुम्हें काम क्या करना है। और एक शक्तिशाली तलवारबाज होने के बावजूद अजय सूरवीर एक बेहद तेज हथियारा अभी भी एक शक्तिशाली जादूगर है और अब तुम्हारे भाग पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ आप सब ठीक तरह से काम करें और उसमें माहिर हासिल करें और मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। काम ट्रांसफर घेरा चालू है और हमारा हीरो जिसका नाम होता है कियाओ यू, और तभी कियाओ अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए 18 साल हो गया है और मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। और यह एक काइजिक ग्रह है जो कि पृथ्वी जैसा दिखता है और ये ग्रह पृथ्वी से अलग इसलिए है क्योंकि इसका बनावट रूप अच्छा है। अंदर की दुनिया अचानक नीचे आ जाता है जिसके कारण इंसान की दुनिया पलट जाता है और हमें दुनिया में बहुत तरह की कठिनाई को काल कोठरी दिखाई देता है। और कोई भी इंसान 18 साल के होने के बाद वो हंटर बन सकता है और किसी तय खाने पर अपने कब्जे करने का योग हो सकता है और छोटे बड़े डेविल को मारकर अपनी अंक और लेवल और ताकत को बढ़ा सकते हो। और तभी वहां पर कियाओ के सामने एक स्क्रीन आता है, सिस्टम आता है, वो उसमें लिखा होता है कि पहली बार दुनिया में प्रवेश करने के लिए हंटर कियाओ आपका स्वागत है, क्या आप ड्राइविंग प्रोसेस शुरू करना चाहेंगे। और तभी कियाओ ऊपर की तरफ देखते हैं और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगता है कि मुझे आशीर्वाद दो मुझे अच्छे काम के लिए और मुझे एक अच्छा करियर मिले। और वो इतना कहता ही है जैसे ही उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक लाइट आता है और तभी वो महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ तो जा रहा है। तभी उसे एक ताकत मिलता है आत्माओं से रिलेटेड। तभी बहुत ज्यादा कियाओ खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा है, उसके पूर्वजों ने बहुत अच्छा शक्ति दिया है उसे। और ऐसे जादूगर जो जादू टोना करके आत्माओं को कंट्रोल करते हैं वो दुनिया में बस कुछ ही बच रहा है। और मेरे कर्मचारियों का कहकर उसने नर्क से मरे हुए लोगों को बाहर बुलाया और एक हंटर 1000 सैनिक को हराने की ताकत रखता है। और तभी कियाओ के पास एक स्क्रीन आता है, उसे देखकर वो कहता है कि चलो अब मैं आम इंसान वाले काम कर सकता हूँ और उसमें स्मार्ट बन सकता हूँ। और फिर कहता है कियाओ कि चलो मैं एक बार अपने आइडेंटिटी पर नजर डाल लेता हूँ। और तभी वो अपने आइडेंटिटी को देखकर और उसमें लिखा रहता है कि आत्मा 0। और कियाओ आत्मा 0 को देखकर अपने माथे पर हाथ रखता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है और क्या सच में मेरी शक्ति 0 है। मैंने अभी एक भी आत्मा को नहीं बुलाया और अपने कंट्रोल में किया हूँ और मैं पहला हंटर बनूंगा जिसका आत्मा 0 है। और फिर कियाओ कहता है कि शक्ति के अंक पर काम सबको दिया जाता है और उस काम के लिए कम से कम 10 अंक तो चाहिए। और कियाओ फिर से कहता है कि एक जादूगर के लिए उसकी आत्मा सबसे अच्छी चीज होती है, अगर ये 5 से कम है तो वो मूर्ख कहलाता है। और फिर कियाओ कहता है कि इसे दूर पान करो और सब कुछ खत्म कर दो। और फिर कहता है कि यह सिर्फ 0 है, अब भले ही आपको एस लेवल का टैलेंट मिल जाए फिर भी यह बेकार है। और टैलेंट लेवल को एफ से एस तक 7 लेवल में बांटा गया है। और तभी कियाओ के अगल बगल बहुत सारा लाइट आता है और वहाँ पे सिस्टम आता है, उसमें लिखा होता है कि टैलेंट को जीतने के लिए आपको बधाई हो हंटर। और फिर से वहाँ पर सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें लिखा होता है कि क्या आपके करीबी दुश्मन को पता लगाया जाएगा और आप उसे मारकर अपने शक्ति और अंक को बढ़ा सकते हैं। और फिर क्या थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि हे प्रिय, क्या मैंने जो पढ़ा जो सही है क्या, और क्या सच में अंक बढ़ाना बहुत कठिन काम है क्या। और तभी वहाँ पर सिस्टम आता है और उसमें लिखा होता है कि जैसे ही आप अपग्रेड करते जाओ तो मजा ही आ जाएगा। और फिर क्या कहता है कि मुझे हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने देना है ना, और हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने में ताकत की जरूरत नहीं होती है। तभी वो अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि सिस्टम मुझे अपनी शक्ति का 10 अंक चाहिए और मुझे सारी शक्ति दो। तभी वहाँ पे सिस्टम आता है एक स्क्रीन के साथ और उसमें कियाओ के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसके शक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में। तभी फिर कियाओ कहता है कि मेरा अगला कदम होगा रजिस्ट्रेशन करना और उसे पूरा करना, और नौसिखिया वाला काम करके ही सफल माना जाता है। और तभी वहाँ पे सिस्टम आता है और उसमें लिखा होता है कि बिगनर वाले मिशन पे भेजा जा रहा है आपको। और तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन डोर खोलता है, वो उसके अंदर जाता है और तभी वो टेलीपोर्टेशन डोर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी है। तभी वो लड़की कियाओ के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम है एलेन
और वो फिर कहती है कि मैं आपको बताऊंगा प्रिय हंटर कि आपको काम क्या करना है। और तभी वो फिर कहती है कि बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ। और तभी क्या मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कितनी सुंदर लड़की है यार, और क्या ये सच में एक मशीन है क्या। और तभी वेम्पायर गर्ल को क्या कहता है कि मैं यहाँ पे नौसिखिया काम के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और उसे हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तभी वेम्पायर गर्ल कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तभी क्या को एक पैकेज देती है और कहती है कि ये आपका नौसिखिया पैकेज है। और तभी क्या वो वाला बॉक्स ले लेता है। उसके बाद वहाँ पर एक स्क्रीन आता है और उसमें लिखा होता है कि ये सब लेने के लिए आपको बधाई हो हंटर। और ये सब होते हुए क्या मन ही मन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। वे क्या वेम्पायर गर्ल को कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कपड़े बस सजावट के लिए दिए गए हैं, और भले ही मेरी आत्मा जीरो है लेकिन मैं इसका भी समन नहीं कर सकता अभी। और फिर क्या कहता है कि ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत दिखती है और मेरी 20 पॉइंट की ताकत के साथ जब रस करके अगर किसी को ख़त्म करूँगा तो ये शक्तिशाली छड़ी दिखेगी। और फिर वो सोचती रहती है पीछे वेम्पायर गर्ल। और तभी वहाँ पे क्या कहता है मिस एलेन, मेरा नौसिखिया मिशन क्या है मुझे बताओ। और फिर एलेन बता देती है मिशन के बारे में। उसे कहती है कि अंधेरा गुफा से बचकर रहना। और अंधेरा गुफा क्या है ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड और लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो।